ठीक है मुश्ताक साहब, पाकिस्तान आया था मध्यस्थ के रूप में, लेकिन बात ही नहीं बनी। एक बार बातचीत हुई भी, उसके बाद कई बार कोशिश की गई कि इस्लामाबाद टॉक्स हो, लेकिन हो नहीं पाया। यहां तक कि ये प्रेशर बन गया है अब पाकिस्तान पर कि वो इजराइल को एक देश की तरह मान्यता दे, इजराइल को माने, लेकिन वो चाहता नहीं है, जिसको लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन उस पर चुप रह गया पाकिस्तान। जी। ये जो है, देखें यहाँ पर जो सारा मामला हुआ है, इस पूरे फसाने में जो इजराइल है, इसको हम लोग भूल रहे हैं। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब में ज़्यादा जो रोल रहा है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा अभी, मोज़ेज़ ने, कि इजराइल का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, और गैर ज़रूरी तौर पर ये जंग हुआ है। हम कोई देखें, अमेरिका ने जारियत की है, और मुसीबत यहाँ पर ये है कि ट्रंप साहब जो हैं, आज के नहीं, ये बचपन से बुली थे। बचपन से इनको दादागिरी, लोगों को धमकाने का ये इनको शौक था। ये 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की। वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें और ज़्यादा सीखी, जो आप हिंदी में कहते हैं ना, खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना ये आज तक इनका है वतीरा। अपने भी लोगों को, अपने पार्टी वालों को भी जो इनके खिलाफ थोड़े से जाते हैं, ये करते हैं। और आप देख लें कि इनका जो है, अब तक जो चहीता लीडर था पूरे दुनिया में, सब में अच्छे अच्छे लोगों को छोड़कर ये किसकी तारीफ कर रहे थे? आसिम मुनीर साहब की। अब जाके ये हुआ है कि लिंडसे ग्राहम, जो इजराइल के बहुत करीब हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे खासा तनकीद किया, और कुछ और जो इजराइल लॉबी है उन्होंने पाकिस्तान पे तनकीद किया। तो अब ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर हट गए हैं, पहले जैसे नहीं है। वरना आप देखते थे ना, हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई फील्ड मार्शल के लिए अच्छी बात कह देते थे। अब वो थोड़ी से खामोश हो गए इस मसले के ऊपर। पाकिस्तान देखें, ये कैसा मुल्क है कि ये कोई मीडिएशन कराएगा? इसकी कौन सी मीडिएशन हो सकती है? हमारे इलाके में घुसकर हमारे बच्चियों को अगवा कर कर, आपने पता नहीं तस्वीरें देखी नहीं देखी, बलोच खवातीन के साथ पाकिस्तान की फौज वो दरंदगी बता रही है जो कि ये जो हिटलर के फौज ने बताया था। उसी किस्म के हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर का फौज। और आपको तो इल्म है कि आपके हिंदुस्तान पे बगैर किसी वजह के कितने मर्तबा पाकिस्तान के फौज और आईएसआई ने कितने हजारों बेगुनाह भारतीय बाशिंदों का खून बहाया है। ये पाकिस्तान जो है, ये किस किस्म से अमेरिका का लेपालक है, अमेरिका का नौकर है, अमेरिका के कहने पे चलता है। ये जो अंग्रेज बना के गया, मुसीबत खड़ा करके गया, इतने जबरदस्त हिंदुस्तान का बंटवारा करके ये मुल्क खड़ा करके गया, और इसको जो लेकिन है सर, अमेरिका ट्रंप के इसको प्रेशर के बाद क्या पाकिस्तान मानेगा कि इजराइल एक कंट्री है? इजराइल को मान्यता देगा वो? देखें, ये यहाँ पर ये मसला आ जाता है। हम एज ए बलोच, हमारे लिए देखें, हर एक कौम, हर एक रिलीजन, हर कोई बराबर है। लेकिन ये पाकिस्तान की जहनियत ये है कि आपने देखा गुज़श्ता साल अप्रैल को इन्होंने क्या बात की थी, जनरल आसिम मुनीर ने वही घसा फीटा अंग्रेजों की जो बात थी, 2 नेशन थ्योरी, वही बात इन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा कि हम इनसे आला हैं। आप कहां से आला हो गए? ठीक है। आप जो है आईएमएफ से भीख मांगते रहते हैं, आप कहां से दुनिया में आला हो ठीक गए? है सर। और ठीक ये है सर, आप हालात देख ही बहुत रहा है हर कोई, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। प्रमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप बुली हैं, ये कह रहे हैं, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि $250 के पर उनका तस्वीर छप जाए। जो एस्पिरेशंस है वो अलग ही चल रही है। पूरे विश्व को इस वक्त युद्ध की आग में झोंककर खुद अपने आप को $250 पे उनकी तस्वीर उनको चाहिए। Thanks, Goenka ji, for having me, and good morning from US to all your viewers. मैडम देखिए, ट्रम्प साहब ने हैज नॉट चेंज हिज स्टैंड, और जो एक मेन मुद्दे हैं उनको कभी नहीं बदला है। देखिए, मेन मुद्दा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ईरान के पास नहीं आए। दैट इज द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट वाज वन ऑफ द मेन इशू। सेकंड, स्टेट ऑफ हार्मोज को, जैसे हमारे बाकी को पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसको जो वेपनाइज किया है ये ईरान ने किया है, एंड दैट इज टोटली
रॉन्ग और ये अपने इंटरनेशनल वाटर और सबके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो उसमें भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अमेरिका नहीं चाहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी वेपनाइजेशन, नॉर कोई किसी प्रकार का टोल भी वो नहीं लगाए। एंड तीसरी बात कि एनरिच यूरेनियम का जो परसेंटेज है वो 60% है। अगर आपको शांति प्रिय तरीके से अगर न्यूक्लियर को यूज करना है तो 3 से 5% पे आपकी बिजली बनती है। अगर आप 60% है तो विद इन 30 to 60 डेज आप उसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और आपके पास अमेरिका ने बड़ा आघात पहुंचाया है ईरानी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को, मिलिट्री को, पर फिर भी आज कुछ हद तक उनके पास मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज अभी भी बाकी है। तो इसके रहते यू कैन नॉट टेक अ चांस। और आप ट्रंप साहब को नहीं कह सकते क्योंकि पिछले 7 राष्ट्रपति, अमेरिका के पिछले 7 राष्ट्रपति को यहाँ की सुरक्षा एजेंसीज, यहाँ की डिफेंस एजेंसी तब ये हमेशा रिपोर्ट देती है कि इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू हैव ईरान विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ एनी सॉर्ट। तो उसके रहते बाकी सभी लोग विरोध करते थे। ओबामा जी ने भी बड़ा सख्त शब्दों में उनका विरोध किया था, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन, सबने ईरान का विरोध किया था। बट दिस गवर्नमेंट और दिस रेजिम हैज टेकन अ फर्म स्टैंड कि इन्होंने अटैक किया, जबरदस्त तरीके से अटैक किया। और क्यों नहीं करेंगे? 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो डिफेंस में खर्चा करते हैं, अमेरिकन डिफेंस इज बाय फार द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। ये किसी प्रकार से इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं है।